वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट स्कीम्स पार्ट 2, जो कि एनएचएम से रिलेटेड है, नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर एनएचएम का पोर्शन आता है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान फार्मा असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनएचएम का पोर्शन सम्मिलित है, तो आप हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ई नोट्स के लिए पीडीएफ नोट्स जो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनएचएम की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में लगभग 10 से 15 स्कीम्स के बारे में देखा था। आज भी हम पार्ट 2 के अंदर नेक्स्ट 10 से 15 स्कीम्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आरबीएस के ये है आपके राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आरबीएस के में क्या आता है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो फरवरी 2013 से स्टार्ट हुआ। कब से चालू हुआ? फरवरी 2013 से। दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी चिल्ड्रन का स्क्रीनिंग किया गया है बर्थ से लेकर 18 साल की उम्र तक। फॉर 4 डीएस के अंतर्गत किया गया है। 4 डीज कौन कौन सी है? सबसे पहले है फर्स्ट डी, डिफेक्ट एट बर्थ, यानी बर्थ के समय कोई डिफेक्ट है तो वो फाइंड आउट करना। सेकंड है डिजीज, उसके अंदर कोई भी डिजीज है तो वो फाइंड आउट करना। थर्ड है डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिलेज, डेफिशिएंसीज, अगर कोई डेफिशिएंसीज है तो वो फाइंड आउट करना। एंड लास्ट डेवलपमेंट डिलेज, यानी अगर उनमें ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कोई परेशानी हो रही तो वो फाइंड आउट करना। ये सब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किया जाता है। इसमें जो बच्चे की उम्र ली जाती है वो कहाँ तक ली जाती है? फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स। कितनी ली जाती है? फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स, 18 साल तक के बच्चे में ये सारी चीजें देखी जाती है। इनमें देखिए, स्पेनिंग 32 कॉमन हेल्थ कंडीशन फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सर्जरीज एट टर्सरी लेवल। 32 जो कॉमन हेल्थ कंडीशन है उनको चेकअप किया जाता है, उनका अर्ली डिटेक्शन किया जाता है, उनका फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है आरबीएस के तहत। टू फैसिलिटेट स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन, there is a strong convergence with the Ministry of Women and Child Development for screening children the age group 0 to 6 years enrolled at आंगनवाड़ी सेंटर। जो भी आपके आंगनवाड़ी सेंटर पे बच्चे एनरोल हो रखे हैं उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है। साथ ही साथ जो स्कूल्स के अंदर गए हुए हैं बच्चे, उनके लिए भी फैसिलिटी आरबीएस के में दी जाती है। नेक्स्ट है आपका सुरक्षित मातृत्व दिवस। सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? इन एवरी सीएससी, जो भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फ्राइडे होगा, शुक्रवार, फ्राइडे, महीने का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्राइडे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये पूछा जाता है कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कौन सा है? फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये राजस्थान में कब से स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2015 से स्टार्ट हुआ। ठीक है ना? देखिए, सिंस 23 अक्टूबर 2015 ऑन एवरी सीएससी, पीएससी एंड सब सेंटर एवरी फोर्थ थर्सडे सेलिब्रेटेड एज प्रसूति नियोजन दिवस। 23 अक्टूबर 2015 से एक और दिवस चालू किया गया है। कौन सा? हर चौथे गुरुवार को, हर फोर्थ सैटरडे को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं प्रसूति नियोजन दिवस। जिस दिन क्या किया जाता है? फॉर प्लानिंग ऑफ डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ड्यूरिंग 8th और 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मान लो कोई महिला 8वें महीने में है प्रेगनेंसी में, या फिर 9th मंथ में है, तो उनका प्लानिंग किया जाता है कि किस तरीके से डिलीवरी करनी है उनकी, और कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करानी है तो भी वो कैसे करवानी है, वो सब कुछ आपका एवरी फोर्थ थर्सडे किया जाता है। और उस दिन क्या मनाया जाता है? प्रसूति नियोजन दिवस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसूति नियोजन दिवस कब मनाया जाता है, या फिर एवरी फोर्थ थर्सडे को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है? और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्राइडे को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? सुरक्षित मातृत्व दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA। देखिए, इसमें जो टारगेट ग्रुप है ना, उसमें मेनली जो सेकंड ट्रिमेस्टर यानी तीसरे से लेकर छठे महीने वाली, और थर्ड ट्रिमेस्टर यानी 6 से लेकर 9th मंथ वाली जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको टारगेट किया जाता है। यानी उनके लिए ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया गया है। किन के लिए चलाया गया है?
ऑल सेकेंड एंड थर्ड ट्रीमेस्टर प्रेग्नेंट फीमेल। हेल्थ फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड की गई है वहाँ पे, पीएससी पे, सीएससी पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसे अपन एसडीएच बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, सिटी डिस्पेंसरी, अर्बन पीएससी, इन सब पे ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है। और जो भी आपकी 9 तारीख है हर महीने की, एवरी मंथ 9th तारीख, 9th है ना, जैसे 9 अप्रैल, 9 मई, 9 जून यानी हर महीने की 9 जो डेट है उसको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो भी आपकी सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर की प्रेग्नेंट फीमेल है, उनके बारे में कोई दिक्कत आ रही है, उनको कोई चीज प्रोवाइड करनी है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होती है। ये 31 जुलाई 2016 से चालू हुआ था। इसमें देखिए क्या क्या रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज दे दिए हैं, एएनएम, जीएनएम, ट्रेंड एमओ दे दिया, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, ट्रेंड एएनएम स्टाफ है, नर्स है, सोनोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, इन सब को इनमें ह्यूमन रिसोर्स के रूप में इनमें प्रोवाइड किया गया है। लैब इन्वेस्टिगेशन में एचबी यानी हीमोग्लोबिन उनका नापा जाता है, यूरिन का एल्बुमिन देखा जाता है, ब्लड शुगर देखा जाता है, मलेरिया टेस्ट किया जाता है, वीडीआरएल, ठीक है ना, वो चेक किया जाता है, एचआईवी टेस्ट और ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है। साथ ही साथ जो भी एसेंशियल मेडिसिन है, जैसे कि टीटी का इंजेक्शन लगाना है, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट देनी है, कोई सिंपल एंटीबायोटिक्स देनी है अगर रिक्वायर्ड है तो, पैरासीटामोल टेबलेट बुखार वगैरह के लिए, कैल्शियम देना है, एल्बेंडाजोल देना है, और अगर मान लो उनको ब्लड प्रेशर है तो लेबिटोलोल टेबलेट। देखिए ये लेबिटोलोल बीपी में दिया जाता है और वो प्रेग्नेंट महिला के लिए ये सेफ है ना लेबिटोलोल, दूसरी कोई भी बीपी की तक नहीं देंगे, कौन सी देंगे, लेबिटोलोल देंगे इन प्रेगनेंसी, ये ध्यान रखें। इसके अलावा डिजायर्ड रिसोर्सेज में एसबीए ट्रेंड एएनएम, जीएनएम एंड गायनेकोलॉजिस्ट को प्रोवाइड किया गया है। एंड सर्विसेज अंडर पीएमएसएम में क्या क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन करना, जो भी आपकी सेकंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर की प्रेग्नेंट फीमेल है उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी जो भी रिपोर्ट आ रही है हीमोग्लोबिन की, यूरिन एल्बुमिन की, उन सभी रिपोर्ट का कलेक्शन करना, ठीक है। एंटीनेटल केयर ओपीडी यानी एएनसी की ओपीडी चलाना, एवरी मंथ में जो 9 तारीख है उसको क्या करना, एएनसी की ओपीडी, एंटी नेटल केयर, ठीक है, उनको एडवाइस देना, उनको ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका फीडबैक लेना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब कुछ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पीएमएसएम में क्या करते हैं, ठीक है ना। ये एएनसी की है जो प्रोफाइल वो जनरेट करते हैं, एक बार शायद मेरा फोटो आने की वजह से पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या दे रहा, एएनसी की ओपीडी है ना, 4th नंबर पॉइंट है ना, ये एएनसी की ओपीडी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट कलेक्शन, एएनसी, ओपीडी, एडवाइस, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फीडबैक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये किया जाता है।